तो गौरव और मैं ना इक्वल लेवल शरारती हैं, इसीलिए भी हमारा इतना अच्छा हो पाता है। Yeah, even I think Dimpy should marry Tito. Yeah, Tito is such a nice guy. He's doing everything for her. So Sagar, Ashlesha, Adhik, and apart from these three, I think I really enjoy being with Rupali ma'am and Gaurav of course. तो सेट पे तो I don't think कि कोई किसी को criticize करता है, सब एक दूसरे की हेल्प ही करते हैं because everybody is so attached to the show. तो आप सबने इन्हें देखा है अनुपमा में एज डिम्पी एंड शी इज जस्ट शाइनिंग विथ ईच डे. सो हियर वी हैव निशी विथ अस. Hi everyone. Firstly, how has it been for you, the whole journey? The whole Anupama journey, it's been great. It's a dream come true यार. किसी भी एक्टर के लिए working on a show like Anupama, it's a dream. Indeed. तो इट्स ग्रेट, इट्स इनक्रेडिबली ग्रेट. और अभी भी मैं सोचती हूँ कि मैं क्या सोच के बॉम्बे आई थी और कभी ये तो मेरे प्लान में ही कभी नहीं था कि मैं अनुपमा जैसा शो करूँगी. आई यूज़ टू वॉच दिस शो व्हेन आई वाज इन दिल्ली. नो मी एंड माई फैमिली, हमारा रूटीन था 10 बजे वी ऑल यूज़ टू वॉच दिस शो टुगेदर. बट कभी भी नॉट इवन इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम हैड आई थॉट कि मैं अनुपमा का पार्ट बनूंगी. So when I got called for this show also, so they initially they did not tell me कि which show this is. They just told me कि it's a Star Plus show and एक कैरेक्टर रोल है. But that time उसी टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि now I'm only going to focus on lead roles. और उसी टाइम जब दे टोल्ड मी कि एक कैरेक्टर रोल है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं थी. मैंने ऑडिशन भी ऐसे दिया था कि हाँ 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 जो भी But then finally they told me कि it's Anupama. मैंने कहा what? You should have told me earlier यार, मैं और मेहनत करती. तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया बिकॉज मैं चाहती थी कि कंफर्म हो जाए फिर मैं उन्हें बताऊँ, क्योंकि होता है ना उनके भी होप्स हाई हो जाते हैं. फिर फाइनली चीज़ें हुई. जब मैं शूट कर रही थी ना उस दिन भी मुझे नहीं पता था कि ये टेलीकास्ट होगा या नहीं, ये फाइनल है कि नहीं. बिकॉज समटाइम्स चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं आप बिलीव ही नहीं कर पाते कि ऐसा हो रहा है, ऐसा सच में मेरे साथ हो रहा है. तो जिस दिन वो टेलीकास्ट हुआ ना उस दिन आई टोल्ड माई फैमिली, मतलब उससे एक दिन पहले आई टोल्ड माई फैमिली कि लुक आई हैव गॉट अ कॉल फ्रॉम अनुपमा एंड आई हैव साइंड इट ऑल्सो एंड पहला शूट भी हो गया है और आज कल टेलीकास्ट हो जाएगा. एंड दे वर स्टन्ड, दे वर लाइक व्हाट आर यू टेलिंग मी. मतलब मैंने अपने पापा को फ़ोन किया था and he was so excited, so happy. बट होता है ना हम तभी भी, हम सब टिपिकल इंडियन मेंटालिटी, हम लोग तभी भी ऐसे होते हैं कि नहीं नहीं नज़र लग जाएगी, डोंट टेल एनीवन, डोंट टेल एनीवन. फिर फाइनली सब कुछ हुआ और अब तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है. एंड टच वर्ड, या इट्स बीन अ जर्नी, अ हेल ऑफ अ जर्नी. सो हियर वी आर अप फॉर एन इंटरेस्टिंग सेगमेंट जहाँ फैंस ने आपके लिए बहुत सारे सवाल भेजे हैं. So one comes from Adhik's fans. Adhik's fan page, yeah. There are many Adhik's fan page, यार. But निशी के इतने सारे नहीं है. Why so? Why you guys not making my fan pages? हाँ, please इनके fans हाँ please चाहिए. fan pages बना. So the first question that they ask is, what is the story behind the trio of Nishi, Adhik and Ashlesha? Okay, so the trio of Nishi, Adhik and Ashlesha. So starting में when I entered the show, I was living in the Kapadia house. Then I met Ashlesha. Right. But Ashlesha, मतलब Ashlesha एक अलग ही कैरेक्टर है. मैं उनसे मिली और मैं बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि ऐसे लोग होते हैं. She is so much like me. She मतलब हम दोनों ना एक दूसरे का कॉपी हैं. तो हम लोग ऑब्वियसली पहले दिन ही हमारा बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया. फिर हम लोग का ये चलता आ रहा है अभी तक भी डेली मेरी एक बार अश्लेषा से बात हो ही जाती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं. अभी तो वो शो में इतना शूट नहीं कर रही हैं बट फिर भी मुझे सब पता है उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उन्हें सब पता है मेरी लाइफ में क्या हो रहा है. फिर अधिक से मैं मिली. अधिक से भी इनिशियली इतना कुछ क्लोज बॉन्ड नहीं था बट अब तो हम तीनों का एक बहुत अच्छा ग्रुप बन गया है. हम कहीं भी जाते हैं तो साथ में जाना पसंद करते हैं और हमें एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छी लगती है. तो अच्छा बॉन्ड है. हमने अभी इस दिवाली भी मैंने इन दोनों के साथ ही स्पेंड की क्योंकि बिकॉज ऑफ सम रीजंस, बिकॉज ऑफ शूटिंग ओनली आई कुड नॉट गो टू दिल्ली विद माई टू सेलिब्रेट दिवाली विद माई फैमिली. तो यहीं पे थे हम लोग और
फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अश्लेषा भी नहीं जा पाई, वो भी यहाँ पे थी, अधिक भी नहीं जा पाया, वो भी यहाँ पे था। तो हम तीनों ने साथ में दिवाली सेलिब्रेट की। And I think you guys, Adhik and you are from Delhi, तो या Delhi तो वो वाला- दिल्ली वाला बॉन्ड भी हमारा अच्छा बन जाता है। So another question that they ask is, how is your bond with Nidhi on the set? निधि के साथ क्या था कि स्टार्टिंग में तो मतलब हम अच्छे थे, हमारी उतनी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं थी, बट ओवर टाइम हम बहुत क्लोज आ गए हैं। अभी भी जैसे निधि सेट पे होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि जब मैं होती हूँ तो वो भी, मतलब हम लोग साथ में बैठे रहते हैं, फिर हम गॉसिप करते रहते हैं, हमें पता होता है एक दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है, और एक ही बात को हम 6-6 घंटे बहुत टाइम तक हम डिस्कस करते रहते हैं। तो निधि रहती है ना सेट पे, सच बताऊँ तो मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अनुपमा में बहुत सारे लोगों ने अब शो छोड़ दिया है, ठीक है, तो इट डज़ नॉट फील द सेम। तो निधि रहती है, सुधांशु सर रहते हैं, तोशु भाई रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, जिन लोगों के साथ मैं स्टार्टिंग में काम करती थी अभी वो है। तो और निधि बहुत अच्छी है, मतलब अगर वो ये वीडियो कभी देखेगी भी तो मैं उसको बताना चाहती हूँ कि तू बहुत अच्छी है। So Gaurav's fan asks about your bond with him. तो गौरव और मेरा तो मतलब एकदम सिबलिंग्स वाला बॉन्ड है। वो मुझे आके किसी बात पे छेड़ देते हैं, और जब भी मैं फ्री होती हूँ ना, मेरा कोई शॉट नहीं होता और उनका सीन चल रहा है, मैं वहाँ चली जाती हूँ, उस यूनिट पे चली जाती हूँ, फिर उन्हें जाके किसी बात पे छेड़ देती हूँ। और वो अभी टेक्स्ट भी मुझे करते हैं, मतलब उन्होंने कल परसों मुझे एक मैसेज भेजा था, एक लड़की भी नहीं था, एक गोस्ट का पिक्चर था, और कहा कि द चैनल हैज सिलेक्टेड दिस न्यू लुक फॉर यू एंड दे थिंक इट विल लुक नाइस ऑन यू। तो मैंने भी रिप्लाई किया कि हाँ यार, द चैनल पीपल आर सो नाइस, इट विल लुक सो नाइस, इट विल लुक सो नाइस ऑन मी, आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई इट ऑन। तो ऐसे ऐसे हमारा चलता रहता है, मतलब अगर हम साथ में शूट भी नहीं करें ना, फिर भी टेक्सटिंग पे वी आर ऑलवेज देयर। So someone asks that, do you know any of Kinju baby's lines and would you like to imitate them? किंजू बेबीज लाइन, आई डोंट नो, मतलब ऐसे कोई टिपिकल लाइन तो नहीं पता है, बट आई नो इट फॉर अ फैक्ट कि क्योंकि मैं न्यू जब अनुपमा में आई थी तो मैंने शोज़ किए थे, बट उतने सारे नहीं किए थे जितने बाकी एक्टर्स ने किए हैं, ठीक है। तो एवरीबडी एल्स वॉज इन सम वे अ बेटर एक्टर देन मी, तो मैंने सबसे कुछ सीखा है। तो आई नो कि मैंने निधि से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। तो कभी कभी मैं कुछ लाइन बोल रही होती ना ऐसे ऐसे, फिर मैं सोचती हूँ अरे ये तो निधि ऐसे बोलती है, मैं उसे कॉपी क्यों कर रही हूँ, देख रही होगी तो क्या सोच रही होगी। तो समटाइम्स आई डू इट अनकॉन्शियसली, और कभी कभी मैं अनुपमा का भी बहुत कुछ मैंने कर लिया है, मतलब आपको पता नहीं होता है कि आप किसका कॉपी कर रहे हो किसका नहीं कर रहे हो, बट वो अनकॉन्शियसली आ जाता है आपके अंदर, क्योंकि आप सीख ही रहे हो ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं एकदम उस लेवल की एक्टर थी स्टार्टिंग से ही। तो निधि का आई डोंट नो, बट if you give me a dialogue then maybe I can. Okay, I'll give you a situation. Okay, maybe. okay. Toshu is fighting with you and how would Nidhi react? Kinju react? Okay. So before the leap happened and we were living together all in the Shah family. So Nidhi would react like, तुम तोशु भाई से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? so something like that. So one of them says कि आपकी और गौरव की जो सेट पे मस्ती होती है, हाँ. उसमें सबसे शरारती कौन है? Oh my God, so many questions I'm getting about Gaurav and my bond. मतलब people are liking it. Indeed they तो are. गौरव और मैं ना इक्वल लेवल शरारती हैं, इसीलिए भी हमारा इतना अच्छा हो पाता है। तो फिर जैसे कभी भी, ठीक है, तो ही मेक्स अ लॉट ऑफ जोक्स अबाउट माई स्किन कलर, ठीक है। तो कभी कभी वो आते हैं, एक बार मुझे याद है वो आए थे सेट पे, जैसे एंटर हुए मैं उन्हें मिली, हाय हाउ आर यू एंड ऑल। फिर वो सेट पे कहते यार मैं सेट पे आया और मुझे ऐसे लगा बड़ा सा हैलोजन बल्ब मेरे सामने चमक रहा है, बिकॉज आई वॉज स्टैंडिंग इन द सन। कहते इतनी गोरी है तू, कहाँ से क्या पीती है क्या खाती है, मतलब ही इज़ ऑलवेज मेकिंग सम जोक अबाउट माई स्किन कलर, एंड सब लोग इतना एंजॉय करते हैं ना, मुझे भी बहुत मज़ा आता है उनके साथ। तो अच्छा है यार, अच्छा है कि पीपल आर सो इंटरेस्टेड इन मी एंड गौरव्स बॉन्ड। So अब जब गौरव की बातें हो चुकी है, अब आते हैं सागर पे। There are so many questions. Of course. Well, one question that interests me the most is someone has asked, are you in a relationship with Sagar? No.
We are very good friends. I would call him my best friend only. मतलब I can cry in front of him, I can laugh in front of him, I can share anything with him. We are not dating. To everybody who's interested, we are not dating. हम बहुत अच्छे friends हैं और हमारी friendship और बढ़ गई because we were friends even before this show started. तो जब मैं ये लुक टेस्ट पे गई थी, मॉक शूट पे गई थी, सागर वाज ऑलरेडी देयर. आई न्यू कि ही इज़ प्लेइंग समर, बट आई डिड नॉट टेल हिम कि आई एम कमिंग फॉर दिस मॉक शूट. तो ही वॉज सो सरप्राइज्ड. और उसने कहा कि निशी कि तुझे ही ये रोल करना है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, और तुझे ही करना है, तुझे ही करना है. और फिर वहाँ से तो हमारा बॉन्ड, हमारा रिलेशनशिप ऐसा स्टार्ट हुआ कि आज मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती कि मेरे पास एक गाय फ्रेंड है ऐसा जिससे मैं सब कुछ शेयर कर सकती हूँ. तो हम डेट नहीं कर रहे हैं बट हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. सो हु इज द गॉसिप किंग और क्वीन ऑन द सेट? गॉसिप किंग, आई थिंक सबसे ज़्यादा गॉसिप मैं और अश्लेषा ही करते हैं. तो आई थिंक हम ही हैं गॉसिप क्वींस ऑन द सेट. वी आर ऑलवेज सिटिंग इन अ रूम और वहाँ पे हम गॉसिप करते रहते हैं, कभी इसके बारे में कभी उसके बारे में. नॉट द पीपल फ्रॉम द सेट बिकॉज हमारा सबके साथ ही अच्छा बॉन्ड है. वी लव ऑल ऑफ देम, बट अपार्ट फ्रॉम देम जो आउटसाइड गॉसिप्स होती हैं वही हम लोग डिस्कस करते रहते हैं. सो बहुत सारे फैंस की एडवाइस है कि डिम्पी शुड मैरी टीटू. आपका क्या ख्याल है? Yeah, even I think Dimpy should marry Tito. Yeah, Tito is such a nice guy. He's doing everything for her. मतलब 5 साल वेट किया है. Who does that? और फिर भी डिम्पी शोइंग ऑफ, मतलब इतना एटीट्यूड दिखा रही है कि ना आई डोंट लाइक यू, आई डोंट दिस, आई डोंट दैट. बट ठीक है, धीरे धीरे जो प्यार मिलता है ना, इट्स बेटर. सो डू यू थिंक डिम्पी शुड नाउ सून टेक अ स्टेप? Not very As soon. Nishi. As Nishi, I think not soon, but yeah, in some time, in some months, I think she should say yes. Yeah, बहुत हो गया. So who is Nishi's best friend on set? So Sagar, Ashlesha, Adit, and apart from these three, I think I really enjoy being with Rupali ma'am and Gaurav of course. और बा और मैं भी इतना गॉसिप करते हैं मतलब. और मतलब सबके साथ इतना मज़ा आता है ना. आई कैन नॉट टेक 2-3 नेम्स. इवन सुधांशु सर, आई एन्जॉय हिज कंपनी अ लॉट. हम लोग इतना मस्ती करते हैं, इतना जितना गौरव और मैं करते हैं ना, उतना ही मैं और सुधांशु सर भी करते हैं. बट वो हम उतना कैप्चर करके इंस्टाग्राम पे नहीं डाल पाते. बट हम लोग उससे भी ज़्यादा शायद मस्ती करते होंगे. हम बहुत मस्ती करते हैं. So a fan asks, what is your most memorable moment from the sets of Anupama? Okay, this one I know. So on my first day, the day I joined the show, so that rape wala sequence was going on. So I had to shout, I had to cry, I had to run from here and there. That first day was very hectic. मतलब I still remember how I did it. I only know that. तो वो दिन जब ख़त्म हो गया, उसी दिन आई फर्स्ट सॉ रूपाली मैम, मतलब रियल रूपाली मैम. इससे पहले मैंने उन्हें सिर्फ टेलीविज़न में देखा था. तो एक मोमेंट के लिए मैं एकदम ऐसे स्टक हो गई थी. फिर बट शी इज़ सो नाइस विद एवरीवन ऑन द सेट. वो मेरे साथ भी आई, वो इतनी अच्छी थी. और मैं ऐसे सोच रही थी कि यार शी इज़ सच अ बिग नेम. और वो मेरे साथ आके इतने प्यार से उन्होंने बात किया. और मेरा तो फर्स्ट डे ही है. और लास्ट में जब हमारा पैकअप हो गया था तो आई वेंट एंड आई सेड बाय टू हर एंड शी वाज लाइक, मुझे इम्प्रेस करना बहुत मुश्किल है बट टुडे यू डिड इम्प्रेस मी. आई थिंक दिस वाज द मोमेंट फॉर मी. So one fan asks, how do you handle criticism on set? क्रिटिसिज्म ऑन सेट, मतलब अब तो इट्स बिन मोर देन अ ईयर विद द कास्ट. और अब कोई किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता. वी आर ओनली हेल्पिंग ईच अदर. तो जब स्टार्टिंग में ऑल्सो आई स्टार्टेड अनुपमा, तो बहुत बार ऐसा होता था कि मैं कुछ कर रही हूँ बट जैसे कोई भी है, डायरेक्टर्स तो बोलते ही हैं आपको, बट बहुत सारे सेट के लोग मतलब एक्टर्स भी, उनके पास कुछ होता था कि नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करो. तो दे यूज्ड टू कम एंड टेल मी. मतलब रूपाली मैम हेल्प मी अ लॉट विद दिस कि डिम्पी इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे बोल. तो कहीं ना कहीं यहीं से आप सीखते हो. राइट. तो सेट पे तो आई डोंट थिंक कि कोई किसी को क्रिटिसाइज करता है.
सब एक दूसरे की हेल्प ही करते हैं बिकॉज एवरीबडी सो अटैच टू द शो, एवरीबडी लव्स वर्किंग इन अनुपमा, दे आर सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स द शो. तो कोई किसी को लेट डाउन नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं किसी को क्रिटिसाइज कर रही हूँ, उसका सीन अच्छा नहीं हो रहा, तो इट्स माई शो, मेरे शो में ऐसा हो रहा है, तो कोई भी ऐसा नहीं करता है, क्रिटिसाइज नहीं करता है. बट या इनिशियली आई गॉट अ लॉट ऑफ हेट्रेड फ्रॉम द फैंस, लॉट्स ऑफ हेट कॉमेंट्स, लॉट्स ऑफ हेट मैसेजेस, बट वो भी मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा बिकॉज आई एम डूइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर. तो अगर उसकी वजह से मुझे हेटरेट मिल रहा है तो आई एम डूइंग माई जॉब. मतलब मैं सही कर रही हूँ, कहीं ना कहीं जो भी मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, वो वर्क कर रहा है, तभी लोग मुझे हेट कर रहे हैं. क्योंकि अगर मैं भी एज एन ऑडियंस उस लड़की को देखूँ जो इतना बकबक कर रही है, जो अपने इन लॉज के सामने कुछ भी बोल रही है, आई वुड ऑल्सो हेट हर. तो अगर मैं जो भी कर रही हूँ लोग मुझे हेट कर रहे हैं, तो इट्स वर्किंग फॉर व्हाट आई एम डूइंग. That's true. So, one question that every fan has been asking is, what is your first show? Okay, so my first show was Tera Yaar Hoon Main. So in this is 2024, right? Yeah. So in 2022, I came to Bombay. और मेरे आते ही मुझे कोविड हो गया था. तो 1 महीना तक तो मैं क्वारंटीन में थी. 1 महीना मैंने एक शो में ADB किया था. और जो थर्ड मंथ के स्टार्टिंग में आई गॉट दिस शो कॉल्ड तेरा यार हूँ मैं ऑन सब TV. और उसी शो से आई मेट सागर और जो रोमिल विराज हुज प्लेड रोमिल इन अनुपमा, ये लोग सब मुझे वहीं से मिले थे. तो दैट वाज माय फर्स्ट शो. आई प्लेड अ कैरेक्टर ऑफ अ प्रिंसेस एमी, एंड दैट वाज अ 1 month cameo, 1.5 month cameo. And yeah, it was my first. I still remember everything about it. I mean, that show was also something which was much talked about. Yeah. It was a big show, yeah. Okay, so we are wrapping our first segment here.